हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन सोशल ऑडिट, यानी कि जो प्रोसेस है सोशल ऑडिट की, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो करवाया था उसमें हमने डिस्कस किए थे स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके सोशल ऑडिट में, जिसमें हमारे ये स्टेप्स थे। फर्स्ट था आपका डिफाइन द स्कोप, सेकंड था आपका चूज़ द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस, फिर थर्ड है आपका इन दो स्टेप्स को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डिफाइन द की इश्यूज़ विच आर रिक्वायर्ड टू बी क्रॉस चेक। ऐसे कौन कौन से की इश्यूज़ हैं जिनको नीड है, ज़रूरत है कि वो क्रॉस चेक किए जाएँ। उसके अलावा जनरेट करना कोई रिपोर्ट फॉर फाइंडिंग्स के लिए और उसको वेरीफाई करना, उसके अलावा रिपोर्ट को प्रेजेंट करना। तो वन बाय वन हम इन बचे हुए तीन स्टेप्स को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप है, तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड स्टेप है डिफाइन द की इश्यूज विच आर रिक्वायर्ड टू बी क्रॉस चेक्ड, जिसको रिक्वायरमेंट है कि वो क्रॉस चेक किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इस स्टेप में आपके वो मेजर की इश्यूज आएंगे जो रिक्वायर्ड हैं, जिनको एनालाइज किया जाए, टैकल किया जाए थ्रू द सोशल ऑडिट प्रोसेस। उनको डिफाइन किया जाए कि ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्टेड की जानी चाहिए किसी पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग, और किस तरीके के मेथड्स को अडेप्ट किया जाए किसके थ्रू हम कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन को, और जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं वो आपके एनालाइज किए जाएं, डिफरेंट जो है आपके वो एनालाइज किए जाएं। ठीक है, जो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, उनको एनालाइज किया जाना चाहिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रिपेयर करने में ज़रूरत होती है किसी भी रिपोर्ट को। तो डिफाइन द की इश्यूज विच आर रिक्वायर्ड टू बी क्रॉस चेक, यानी कि इन द नेक्स्ट स्टेप जो कि आपका थर्ड स्टेप है, की इश्यूज which are required to be analyzed। इनको क्या नीड है कि एनालाइज किए जाएं एंड टैकल्ड थ्रू द सोशल ऑडिट प्रोसेस शुड बी डिफाइन। ठीक है, डिफाइन what information should be collected for the particular issue and what methods should be opted to collect information। ठीक है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स should be analyzed at different point of time to prepare a report। ये हुआ आपका थर्ड स्टेप। फिर स्टूडेंट आपका आता है फोर्थ स्टेप कि जनरेट किया जाए कोई भी रिपोर्ट, ठीक है, फॉर फाइंडिंग्स एंड वेरीफाइड इट। तो फोर्थ स्टेप आता है आपका जनरेट a report
for findings and verify it। ये एक स्टेप है कि हमें जनरेट करना चाहिए कि रिपोर्ट अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग रिपोर्ट्स माइट बी और माइट नॉट बी पब्लिश्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट है रिव्यू करना रिपोर्ट को, फिज़िकली वेरीफाई करना प्रोसेस को, इम्पॉर्टेंट टास्क की, और मेक श्योर करना, वेरीफाई करना उस प्रोसेस को। जैसे हम विज़िट कर सकते हैं वर्क प्लेस को, या एक किसी भी तरीके की स्मॉल मिस्टेक हो गई सोशल ऑडिटिंग रिपोर्ट में, वो लीव करेगी एक्यूरेसी को होल रिपोर्ट की। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप जो कि आपका फोर्थ स्टेप है, वी शुड जनरेट a report about the findings of social auditing। ठीक है, सोशल ऑडिटिंग रिपोर्ट्स might be or might not be published, therefore it is important to review the report physically, verify the process of important task। ठीक है, उसके अलावा मेक श्योर करें कि जो वेरीफाई प्रोसेस हो रही है वो है आपकी बाय विजिटिंग द वर्क प्लेस, क्योंकि अगर कोई स्मॉल मिस्टेक होगी सोशल ऑडिटिंग में तो ये एक तरीके से एक्यूरेसी को सब ख़त्म कर देगी होल रिपोर्ट की। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट आपका आता है, फिफ्थ स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, प्रेजेंट द रिपोर्ट। प्रेजेंट द रिपोर्ट में क्या है, जो मेन पर्पस होता है कंडक्ट करने का सोशल ऑडिट का, वो होता है कि ये प्रेजेंट करता है रिपोर्ट को अबाउट द वर्क प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। रिपोर्ट प्रेजेंटेड होती है डेजिग्नेटेड करने के लिए मैनेजमेंट या फिर जो आपके शेयर होल्डर्स हैं। कभी कभी रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड होती है पब्लिकली, तो कंपनी होल्ड करके चलती है राइट वेदर टू शेयर रिपोर्ट पब्लिकली और नॉट। ठीक है, तो फाइनली ये रिक्वायर्ड स्टेप्स लिए जाते हैं एड्रेस करने के लिए इश्यूज़ को। ठीक है, तो द मेन पर्पस ऑफ conducting a social audit is to present the report about the work process of an organization। The report is presented to designated management or shareholders, and sometimes reports are presented publicly। ठीक है, however a company holds the right whether
to share report publicly or not. Finally, the required steps are taken to address the issue. ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ बेसिक स्टेप्स, ठीक है ना, रिगार्डिंग आपके सोशल ऑडिट के। ठीक है, तो ये हुए कुछ स्टेप्स 3, 4, 5, और बाकी के 2 स्टेप्स को हम प्रीवियस की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से कंडक्ट किया जाए ऑडिट को इन सोशल ऑडिट, और आपके स्टेप्स इन्वॉल्व इन सोशल ऑडिट, यानी कि प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट, जिसमें आपका पहला था डिफ़ाइन द स्कोप। हमने क्या किया, इसमें स्कोप को डिफ़ाइन किया। उसके बाद में हमने क्या किया, स्कोप को डिफ़ाइन करके हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमने चूज़ किया पीपल, ऐसे पीपल को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सोशल ऑडिट प्रोसेस में। फिर हमने डिफ़ाइन किए जो मेजर की इश्यूज़ थे, जो रिक्वायरमेंट है जिनकी क्रॉस चेक होने के लिए। फिर जनरेट की हमने रिपोर्ट्स उन फाइंडिंग्स के लिए और वेरीफाई किया उसको। फिर लास्ट में हमने प्रेजेंट किया रिपोर्ट को। तो ये इसके बेसिक आपके 5 स्टेप थे। फर्स्ट था आपका डिफाइन द स्कोप, फिर है आपका चूज़ द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस, थर्ड है आपका डिफाइन द की इश्यूज़ विच आर रिक्वायर्ड टू बी क्रॉस चेक, फिर फोर्थ है आपका जनरेट रिपोर्ट फॉर फाइंडिंग्स एंड वेरीफाई इट, और लास्ट में प्रेजेंट द रिपोर्ट। तो एक बार इन 2 स्टेप्स को देखिए जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराए हैं। बाकी का स्टूडेंट हम देखते हैं ये हमारे जो बाकी के सेकंड लेक्चर में जो बाकी के स्टेप्स। थैंक यू सो मच।